स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। हाँ, ये एक बुरी जगह है। अमिता ने उंगलियां फड़कते हुए स्वीकार किया। मैं समझती हूं कि यहां जूनियर्स को गश्त क्यों नहीं करने दी जाती। अमित, अर्जुन ने कहा। उसके दिमाग में एक हल्का फुल्का विचार आया। हाँ रॉय, उसने उसकी सीट के करीब आते हुए कहा। आप किसी भी ऐसे व्यक्तित्व में बदल सकते हैं जिस पर कॉपीराइट नहीं है ना? काल्पनिक हो या नहीं, क्या इसका मतलब है कि आप बदल सकते हैं? उसने उसके कान में वह भयानक नाम फुसफुसाया। हां, मैं पहन सकता हूं। यह मेरा एपोकैलिप्स सूट है। अमित ने सिर हिलाया। लेकिन जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए, इसका इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे ज्यादा देर तक पहनता रहा तो दुनिया तबाह हो सकती है। अर्जुन को उसे उस पोशाक में देखना था। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर होगा। क्या आप भगवान की तरह कपड़े पहन सकती हैं? रोहन ने पीछे से पूछा। यह बहुत ही प्रभावशाली होगा। उफ, कुछ हद तक, अमित ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। लेकिन असल में मैं ज्यादातर देवताओं की वेशभूषा में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। व्यक्तित्व जितना ज्यादा परिभाषित होता है, मैं उसमें उतना ही बेहतर होता हूं। कोई भी इस बात पर सहमत नहीं होता कि ईश्वर क्या कर सकता है या क्या नहीं, या वह कैसा दिखता है, इसलिए व्यक्तित्व उतना स्थिर नहीं होता। मुझे ईसा मसीह या मूसा का कॉस्प्ले करना ज्यादा आसान लगता है। हालांकि मैं एक ही व्यक्तित्व को ज्यादा देर तक नहीं पहन सकता, वरना मैं वैसा ही बनने लगता हूं। तो अगर आप वीर की तरह कपड़े पहनते हैं तो आप उनकी तरह सोचने लगते हैं? अर्जुन ने पूछा। हां, ऐसा मत करो, तुम शायद एक बहुत बड़ा बेवकूफ बन जाओगे, रोहन ने घृणा भरे जहर के साथ कहा। वीर होना अजीब है, अमित ने स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि यह उसकी ताकत है या लोगों की उसके बारे में धारणा, लेकिन मैं इतना ठंडा हो जाता हूं कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं एक जिंदा इंसान से ज्यादा एक मूर्ति जैसा हो जाता हूं। मैं अब दूसरे इंसानों से जुड़ नहीं पाता। मुझे भी यही लगा था। रोहन ने कंधे उचका दिए। पता नहीं उसकी अभेद्यता कैसे काम करती है। मुझे लगा था कि डायनामिस अपनी सीमाएं पर रखेगा। दरअसल मैं लोगों या उनकी शक्तियों की नकल नहीं करता, अमित ने समझाया। मैं लोगों के मन में उनके बारे में जो विचार हैं उनकी नकल करता हूं। मेरा मतलब है, मूल उपन्यास में ड्रैकुला धूप में आसानी से चल सकता था, लेकिन मुझे दिन का उजाला बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सबको लगता है कि पिशाचों पर दिन का उजाला कमजोर होता है। इसलिए डायनामिस को यकीन नहीं है कि मेरी समझ विश्वसनीय है या नहीं। अर्जुन को इतना यकीन नहीं था। असली वीर और उसका कॉस्प्लेयर दोनों ही रुके हुए समय में गति कर पाए थे। जरा सोचिए, यह दौड़ लाइटनिंग डैड की शक्ति की सीमाओं को समझने का एक दुर्लभ अवसर हो सकता है। क्या तुम मेरी तरह कॉस्प्ले कर सकते हो? पांडा ने उत्साह से पूछा। यह धरती का आखिरी पांडा है युकिको, अर्जुन ने फैशन देवी से कहा, जिसने यह उपनाम बहुत ही शानदार तरीके से कमाया था। तुम पूरी प्रजाति को बचा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, अमित ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया। तुम ज्यादा मशहूर नहीं हो। मेरा क्या? अर्जुन ने पूछा। उसका दिल उम्मीद से भर गया, जबकि पांडा निराश हो गया। या कैंसिल? क्या आप कैंसिल की कॉपी कर सकते हैं? जब कुरियर ने पावर कैंसलर का जिक्र किया तो एटॉमिक कैट ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन अमित को साफ साफ पता नहीं था कि वह कौन है। कौन? नहीं, मैं सिर्फ मानव जाति की सामूहिक चेतना में रचे बसे व्यक्तित्वों की ही नकल कर सकता हूं। मुझे माफ करना। अरे, इससे साइशॉक से निपटने की अर्जुन की योजना धरी की धरी रह गई, और अगर किसी को उसकी असली ताकत का पता ना होता तो अमित उसकी नकल नहीं कर पाता। कितनी शर्म की बात है। एटॉमिक कैट ने अपना मोबाइल फोन उठाया, स्क्रीन पढ़ी और उसे वापस जेब में रख लिया। इसके बाद उसका मूड साफ तौर पर बिगड़ गया। क्या बात है रोहन,
अमित ने अपनी सेहत को लेकर चिंतित होकर पूछा। मेरी बहन और मेरी पूर्व पत्नी, रोहन ने जवाब दिया। ओह हिना, अर्जुन ने जोर से पूछा। तुम्हें कैसे पता? क्या ब्लैकथॉर्न ने तुम्हें बताया? रोहन ने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा। हाँ, हिना ही है। ओह, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? पांडा ने तुरंत दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? नहीं, अब बात खत्म हो गई, रोहन ने उदास होकर खिड़कियों से बाहर देखते हुए बेरुखी से जवाब दिया। आखिरकार परिवार ही तय करता है कि क्या सही है या उसके लिए क्या अच्छा है। मैं अब और समझौता नहीं कर सकता। जो मैंने देखा है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, अर्जुन ने आह भरते हुए कहा। ब्लड स्ट्रीम के साथ बिताए पुराने बुरे दिनों को याद करते हुए उसने अपने फोन की घंटियां सुनी। एक हाथ से उसे चेक कर रहा था और दूसरा ड्राइविंग व्हील पर रखे हुए था। फोन जिम्मेदारी वाला तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी लूप्स की शुरुआत में ही टेक्स्ट ड्राइविंग की कला में महारत हासिल कर ली थी। आपके पास 41 संदेश हैं, लकी गर्ल से। आपके पास एक संदेश है, अज्ञात। जाह्नवी काफी दृढ़ थी। रुको, वो मैटी बॉय पर पूरी तरह से हावी थी क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। बिल्कुल अर्जुन की तरह इस बार उसे इस बात का बुरा एहसास था। खैर, उसने इन संदेशों की जांच नहीं की, बल्कि अनजान कॉलर का संदेश पढ़ा। संदेश एक ही वाक्य में था, अज्ञात। संतरा मुर्गी घर में है। अर्जुन ने इतनी तेजी से ब्रेक मारा कि सभी चौंक गए। गौतम, तुम्हें गाड़ी चलाते समय मैसेज नहीं करना चाहिए, पांडा ने पीछे से शिकायत की। माफ करना, अर्जुन ने जवाब दिया। अनाथालय की ओर वापस जाने से पहले घबराहट में जवाब टाइप करते हुए उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। हालांकि उसने अनजान फोन करने वाले को सिर्फ एक ही सवाल भेजा था, प्लूशी टैमर, कहां और कब? और हमारे ठीक सामने आप रस्ट टाउन का प्रसिद्ध अनाथालय देख सकते हैं, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक जीव जंगलों में पाले जाते हैं। अर्जुन ने अपनी टीम को उस इलाके का दौरा कराते हुए प्लायमाउथ को प्रवेश द्वार के पास पार्क करते हुए कहा। मानव बच्चे, तुम बढ़ा चढ़ाकर कह रही हो, अमित खिड़की से बाहर देखते हुए हंसा। क्रिश, सारा और एक और लड़के के साथ अनाथालय के प्रवेश द्वार के पास इंतजार कर रहा था। बच्चे एक लैब्राडोर के साथ खेल रहे थे। पिछले चक्कर के उलट जीनियस ने अभी तक अपना डाइविंग कवच नहीं पहना था। वह अपने भूरे सूट और वाटर राइफल से चिपकी हुई थी। मुझे लगता है कि आप इन जीवों को कम आंक रहे हैं, अर्जुन ने तर्क दिया। वे बच्चों की कैंडी खाते हैं और रात में तेज आवाज में संगीत सुनते हैं। हम यहां क्यों हैं? एटॉमिक कैट ने पीछे से पूछा। खैर, मेरी खुफिया जानकारी के मुताबिक मेटा गैंग आज इस जगह को निशाना बनाने का इरादा रखता है, अर्जुन ने कहा। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह किस सूत्र से आया है। उसकी बातों से सभी लोग घबराकर उसकी तरफ देखने लगे। अगर हम उन्हें भगा नहीं पाए तो वे यहां के निवासियों का अपहरण कर लेंगे। वे बच्चों पर हमला करने का इरादा रखते हैं। अमित का प्यारा चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। रोहन ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आश्चर्यचकित हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। चिंता मत करो गौतम, हम उन्हें बचा लेंगे, पांडा ने उत्साह से छाती पर हाथ रखते हुए कहा। हम इन बदमाशों को बांस की तरह तोड़ देंगे। हमें आपके शब्दों के खेल पर काम करना होगा, अभिमानी युवा शिष्य, अर्जुन ने कहा। जब समूह कार से बाहर निकला तो उसने तुरंत बच्चों का ध्यान आकर्षित कर लिया। ओह, यह अमित है। नायिका को पहचानते ही छोटी सारा की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि भले ही वह वाइवर्न जितनी मशहूर न हो, लेकिन फैशन डिजाइनर के अपने प्रशंसक जरूर थे। कहां कहां? एक और बच्चे ने पूछा, आधा दर्जन छोटे शैतानों के साथ अनाथालय से बाहर निकलते हुए। रीरी, क्रिश धीरे से फुसफुसाया, जबकि बच्चे हीरो के चारों ओर झुंड बनाकर खड़े थे और ज्यादातर अमित का ऑटोग्राफ मांग रहे थे। पांडा उसकी प्रसिद्धि से सचमुच ईर्ष्यालु लग रहा था, जिसे वह अपने लिए चाहता था। दोस्तों, यह क्रिश है, उर्फ अंडर डाइवर, अर्जुन ने उनका परिचय कराया। यह मेरी दोस्त है समीर। यह साहिल किट्टी है, मेरा नया बेस्ट फ्रेंड अमित और सुपर पांडा। यह उड़ सकता है और अपनी आंखों से लेजर दाग सकता है। साहिल किट्टी है ना? ऐसा पहले कभी नहीं सुना क्विकी। एटॉमिक कैट ने क्रिश को देखते हुए अपनी बाहें क्रॉस कर लीं।
क्या वो अपराधी नहीं है? मैंने सुना है कि वल्कन ने उसे छुड़ाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी वालों को पैसे दिए हैं। क्रिश तुरंत घबरा गई और एटॉमिक कैट को शक की निगाह से देखने लगी। असली अपराधी तो तुम्हारे कॉर्पोरेट मालिक हैं, उसने रस्ट टाउन की तरफ हाथ हिलाते हुए कठोरता से जवाब दिया। यही उनका काम है, इससे कोई बहस नहीं हो सकती, रोहन ने शर्मिंदगी से कहा। तुम इस जगह का ध्यान रख रहे हो, किसी को तो करना ही होगा। रॉय, तुम राक्षस हो, अमित ने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ लिखकर उसे घूरा। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। किस बारे में? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम अपनी दोस्त को ऐसे कपड़े पहनने नहीं दे सकती, अमिता ने गुस्से से कहा, जैसे ही वह हैरान क्रिश के पास गई और अपनी कोमल उंगलियों से उसके कपड़े के हर हिस्से को छुआ। उसकी पोशाक बहुत ही भद्दी है। जाहिर है क्रिश को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। मैं क्या रंग तो बिल्कुल गलत हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा। अमित ने क्रिश के स्तनों को छूना शुरू कर दिया, जिससे क्रिश बहुत निराश हो गई। उसका खूबसूरत फिगर तो देखो, सारी क्षमता बर्बाद हो गई। बस करो कृपया, क्रिश ने विनती की, मानो किसी अति स्नेही पिल्ले ने उस पर हमला कर दिया हो। माफ करना डार्लिंग, मैं नजरें फेर नहीं सकती। अमिता ने जीनियस से अपने हाथ हटा लिए और अर्जुन को रोडिन के थिंकर की मूर्ति की याद दिलाने वाली मुद्रा अपना ली। उसने अपनी आंखों से क्रिश को निगल लिया। बेचारा जीनियस अब टमाटर जैसा लाल हो गया था। हमें चांदी और नीले रंग के तराजू वाले चाहिए। तुम्हारी शक्ति क्या है? छोटी सारा ने पांडा से पूछा। ओह, मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्राणी बन सकता हूं। ग्रीन जीनोम तुरंत अपने जानवर के आकार में बदल गया, जिससे बच्चे बहुत खुश हुए। ओवर पांडा, ओवर ड्राइव। यह एक भालू है, एक छोटी बच्ची चीखी जब पांडा ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। यह एक भालू है, बहुत मुलायम और गर्म, एक अन्य लड़के ने जानवर के फर को छूते हुए कहा। ओह, छोटी सारा ने रोहन की तरफ देखा। क्या तुम भी बिल्ली बन सकते हो? नहीं, रोहन ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। लेकिन आपका नाम? मुझे बिल्लियां पसंद हैं, बस इतना ही। तुम बहुत बड़ी निराशा हो, छोटी सारा ने पांडा की प्यारी अदाओं के आगे झुकते हुए उस पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आखिरकार वह पांडा पीठ के बल लेट गया और बच्चों को उसके पेट को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल करने दिया। पांडा को अपनी शक्ति का असली उद्देश्य मिल गया था, बच्चों का मनोरंजन करना। अर्जुन को यह दृश्य काफी हास्यास्पद लगता यदि उसका ध्यान किसी और चीज से विचलित न होता। संतरा मुर्गी घर में है, यह एक मजाकिया वाक्य था जो अर्जुन लोगों से उसकी शक्ति के बारे में पूछने पर कहता था, लेकिन इस पूरे चक्र में उसने एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। किसी ने उसे यह भेजा था, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, कहीं ना कहीं किसी को याद आ गया। नहीं, उसे अपनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, कहीं उनकी उम्मीदें टूट न जाएं। उसे पता था कि शंकर ने ही वह संदेश प्रसारित किया होगा, लेकिन अगर किसी को याद हो तो वह कौन हो सकता है? अर्जुन को याद आया कि उसने यह वाक्य 3 बार इस्तेमाल किया था। एक बार शुरुआती लूप के दौरान, बाकूटो में, एक बार राम से जब उसने अपनी शक्ति मांगी, और एक बार हीना के साथ। यह नेहा भी हो सकती थी, लेकिन वह भूलने का नाटक क्यों करेगी? हालांकि हीना अर्जुन का नाम पहचानती हुई लग रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके पास भी अपने पिता की तरह एक दूसरी शक्ति है जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। कुरियर को बस इतना पता था कि वह अपनी यादों को एक लूप से दूसरे लूप तक सुरक्षित रख सकती है। राह उनके विचारों ने उत्तरों से अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। अर्जुन बेचारी बिल्ली के बच्चे से पुष्टि के लिए पूछ सकता था, लेकिन उसे लग रहा था कि इसका उल्टा असर होगा। अगर वह हीना होती तो रोहन पूछता कि कुरियर को वीर की बेटी के संदेश क्यों मिले। हो सकता है कि वह समय यात्री को माफिया का जासूस समझकर सब कुछ बर्बाद कर दे। ऑटोग्राफ के लिए उत्सुक बच्चों ने अमित का ध्यान इतनी देर तक भटकाया कि क्रिश उसके चंगुल से छूट गया। री, जीनियस ने कुरियर वाले से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? साइशॉक से निपटने का मेरा आइडिया फ्लॉप रहा, अर्जुन ने माना। उसने सोचा था कि अमित कैंसिल का कॉस्प्ले करके बॉडी जैकर को खत्म कर देगा, लेकिन साफ था कि ऐसा नहीं होगा। हमें तुम्हारे वाले के साथ ही जाना होगा।
मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा, उसने अपनी पानी की बंदूक उठाते हुए कहा। मैंने इसे पहले कभी नहीं आजमाया। पिछले लूप में रीलोड के खिलाफ उसकी बबल जेल ने ठीक काम किया था, इसलिए अर्जुन को इसकी प्रभावशीलता पर कोई संदेह नहीं था। बेशक साइशॉक में पकड़े जाने से बचने के लिए एक स्वचालित आत्महत्या बटन नहीं था। साइको ने कैंसिल के खिलाफ कोई बटन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस समय वह उसके शरीर स्थानांतरण को बेअसर कर रही थी। स्वचालित ट्रिगर खतरनाक होते थे। कुरियर ने अपने शुरुआती लूप्स में एक विकसित किया था, लेकिन उसे कभी सही संतुलन नहीं मिला। उसका एक उपकरण जो उसे मन पाठकों से बचाने के लिए बनाया गया था, उसके सेव को स्मृति संचालन के प्रयास समझ बैठा। एक अन्य मामले में एक छाती बम बार बार अनुचित समय पर फटता रहा। अंततः अर्जुन ने यह विचार पूरी तरह से छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह सैद्धांतिक रूप से जितना सार्थक था, उससे कहीं अधिक परेशानी का कारण था। क्या साइप्सी भी उसी नतीजे पर पहुंची थी? जब तक वे उस पुल को पार नहीं कर गए, वह नहीं बता सका। दुर्भाग्यवश इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। अर्जुन ने देखा कि साइशॉक की काली जंग लगी मिनी बस अनाथालय की ओर आ रही है, जिसके तुरंत बाद दूसरी बस भी आ गई। मेटा गैंग ने अतिरिक्त सैन्य बल लाया था। उसे इसकी उम्मीद तो होनी ही चाहिए थी। धुआंधार काम करने वाले घोल के बिना लैंड ने शायद अनाथालय के आसपास जीनोम्स के एक बड़े समूह को देखा होगा। उम्मीद है कि रोहित अपने ताकतवर सैनिकों को कबाड़खाने की सुरक्षा के लिए रिजर्व में रखेगा, बजाय इसके कि उन सभी को अनाथालय भेज दे। अर्जुन एसिड रेन से एक और लड़ाई के बिना भी काम चला सकता था, खासकर तब जब उसने पहली मुलाकात में ही रोहन द कैट को मार डाला था। ये वो हैं? रोहन ने घबराते हुए अंदाजा लगाया। मेटा, अंदर जाओ अभी, कृष्ण ने बच्चों से कहा। तहखाने में छिप जाओ और जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। लेकिन मां, छोटी सारा ने विरोध किया। जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। जीनियस ने अपनी पानी की बंदूक उठाते हुए और अधिक दृढ़ता से पूछा। चिंता मत करो जानू, अमित ने आश्वस्त करते हुए आंख मारते हुए कहा। हीरो हमेशा जीतते हैं, बशर्ते उनके सिर में गोली न लग जाए। लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। बच्चे अनाथालय में भाग गए और बाकी जीनोम लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, जब तक गोलियां न चलने लगें, मुझे बातें करने दो। अर्जुन ने चुपके से अपनी प्लाईमाउथ फ्यूरी के पीछे से एक यंत्र निकालकर अपने सूट के अंदर छिपाते हुए कहा। उसने फिस्टी ब्रदर्स भी लगा लिए और उन्हें साइशॉक के जबड़े से खुद परिचित कराने की ठान ली। चाहे कुछ भी सुनाई दे, शांत रहने की कोशिश करो। हां गौतम, पांडा ने अपनी जगह पर बेचैनी से कहा। हालांकि उसने बहादुरी का दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन समझ गया कि हीरो बनने की चाहत रखने वाले के पास जरा भी अनुभव नहीं है। यह क्या है? एटॉमिक कैट ने अर्जुन के सूट पर नजर डालते हुए पूछा। कोई बेहतरीन हथियार? आप ऐसा कह सकते हैं, अर्जुन ने अपने प्रदर्शन की तैयारी करते हुए जवाब दिया, जब मेटा गैंग अनाथालय के सामने गाड़ी खड़ी कर रहा था। यह एक वायर टैप है। साइशॉक सबसे पहले अपनी कार से बाहर निकला, उसके बाद मोंगरेल और मच्छर। दूसरी मिनी बस पास ही रुकी। उसमें से दो और साइको निकले, एक सरीसृप मानव जैसा प्राणी और एक द्विपाद जगुआर। अर्जुन को अपनी आत्मघाती दौड़ से वे दोनों याद आ गए। बंकर जाते हुए उसने छिपकली को कुचल दिया था, जबकि जगुआर पुरुष राक्षस ग्रेमलिन्स को बुला सकता था। दोनों समूह बराबरी पर थे, या ऐसा प्रतीत होता था। छोटा सीजरे चाहे कितने भी लूप हों, साइशॉक जिस अधिकारपूर्ण अंदाज में उसे कहता था, उससे अर्जुन की रीढ़ में हमेशा सिहरन दौड़ जाती थी। और वो मनमोहक कृश, ये वाकई एक पुनर्मिलन है। मैंने तुमसे कहा था मुझे जीनोम की एक पुड़िया की गंध आ रही है, मच्छर ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। बाकी मेटा मुश्किल से खुद को रोक पाए। संकर जाति ने अपने दांत दिखाए, छिपकली वाले की पूंछ जमीन पर उछली और राक्षस मदद के लिए ग्रेमलिन बुलाने को तैयार हो गया। लगता है खून की फसल काटने का समय आ गया है। हां, हालांकि हम केवल उस आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए आए थे, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छा दिन है, साइशॉक ने कहा। तो फिर तुम्हें डॉन राव को यह बात समझानी पड़ेगी। अर्जुन ने ब्लैकथॉर्न के कॉर्पोरेट अहंकार का परिचय देते हुए झूठ बोला। वह पहले से ही तुमसे खुश नहीं है, इसलिए मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। इस वाक्य से साइशॉक स्तब्ध रह गया।
यह पोकर का एक जबरदस्त ब्लफ था, लेकिन अर्जुन जानता था कि वह कमजोर हाथ से भी जीत सकता है। उन्होंने उसकी शैली को यूं ही ढीला ढाला आक्रामक नहीं कहा। मेटा ने अपने नेता की तरफ देखा, जो अर्जुन को ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कुरियर की इस बात पर तुरंत ध्यान नहीं दिया, जिससे पता चला कि उसका निशाना सही था। मुझे किसी भी राव से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, साइशॉक ने संदेह से कहा। अच्छा, उस स्थिति में तो हम जूस बंद कर देंगे, अर्जुन ने सांस लेते हुए झूठ बोला। अगर तुम जल्दी नतीजे नहीं देते तो तुम अपनी नकली सप्लाई को अलविदा कह सकते हो। ये क्रेट और ड्रोन उस बड़े आदमी का बहुत बड़ा निवेश थे और वह कोई चैरिटी नहीं करता। अब इससे साइशॉक हैरान रह गया, क्योंकि अर्जुन के पास यह जानकारी जानने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए था। वह उन पर जासूसी कर सकता था, लेकिन नकलची और ड्रोन बंकर के अंदर सुरक्षित रूप से छिपे हुए थे। बहुत संभव है कि सप्लायर ने ही अर्जुन को यह जानकारी दी हो, या फिर वह समय यात्रा कर सकता था। अनुमान लगाइए कि साइप्सी को कौन सी बात अधिक संभावित लगी। वे यहां क्यों हैं? साइशॉक ने अर्जुन की टीम की तरफ देखा। सभी तनाव में थे, जबकि एटॉमिक कैट ठंडे गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। बॉस को डर था कि तुम बेकाबू हो जाओगी और हमें तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अर्जुन की उंगलियां खतरनाक ढंग से फड़कीं। क्या हमें ऐसा करना ही पड़ेगा साइप्सी? एक अच्छे ब्लफ की कुंजी आत्मविश्वास था। आपको अपने बारे में इतना अहंकारी और आश्वस्त दिखना था कि आपके प्रतिद्वंद्वी को अपने ही निर्णय पर संदेह हो। स्टीव जॉब्स ने इसे वास्तविकता विरूपण क्षेत्र कहा था, और यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। मेटा गैंग के दूसरे नंबर के कमांडर ने अर्जुन की आंखों में गहरी नजर से देखा। तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उनके अपने अपने समूह लड़ाई के लिए तैयार थे, क्योंकि अब सच्चाई का क्षण आ गया था। कुरियर अडिग खड़ा था, मानो उसे पूरा यकीन हो कि वह अपनी बात मनवा ही लेगा। और शुक्र है साइशॉक ने हार मान ली। नहीं, उसने दोनों समूहों से दूर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां हम अनचाहे कानों से दूर बातें करते हैं। अर्जुन ने अपनी टीम की तरफ देखा और सिर हिलाकर हामी भरी। उम्मीद थी कि जब तक बात बिगड़ न जाए वे चुप रह सकते हैं। दोनों दुश्मन अपने अपने समूहों से अनाथालय के आंगन के किनारे चले गए। अपनी बात समझाओ, साइशॉक सीधे मुद्दे पर आया। श्री राव ने रोहित और मुझसे साफ तौर पर कहा था कि हम अपनी संलिप्तता का खुलासा न करें, यहां तक कि अपने आदमियों को भी नहीं। क्या बदल गया? उन्होंने सामान्य तरीके से जाने के बजाय तुम्हें क्यों भेजा? किसी ने बात की। अर्जुन ने साइको से झुंझलाहट का नाटक करते हुए जवाब दिया। पुराने चैनल अब सुरक्षित नहीं रहे। यह हम नहीं थे, साइशॉक ने कहा। जैसा कि हमने आपके नियोक्ता से संपर्क करते समय कहा था, हम सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं। अगर कोई लीक है तो वह आपकी तरफ से है। हां जरूर, अर्जुन ने भारी संदेह का दिखावा करते हुए कहा। उसने बताया कि मेटा ने पहले डायनामिस से संपर्क किया था, न कि पहले डायनामिस से। जोखिम कम करने के लिए मैंने खुद हमारे ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों की याददाश्त बदल दी। साइशॉक ने बचाव की मुद्रा में आकर जोर दिया। लीक हमसे नहीं हुई है। क्या इसीलिए आप इन लोगों को लाए हैं, ताकि मैं उनकी याददाश्त जांच सकूं? नहीं, उन्हें यह पसंद नहीं, पर वो चुप रहेंगे, अर्जुन ने झूठ बोला। बड़ा बॉस तुम्हें अनाथालयों में जाने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? मुझे मत बताना कि उस मोटे आदमी को खाने में चिकन नगेट्स चाहिए। सोहम गुप्ता इतना चालाक था कि पिछले चक्करों में उसने अपना मुंह बंद रखा था, कम से कम तब तक जब तक उसने शहर को उड़ा नहीं दिया। कुरियर को लग रहा था कि साइशॉक अपने बॉस जैसा संयम नहीं रख पाएगा। वह बहुत घमंडी था और अपनी अमरता को लेकर बहुत आश्वस्त था। हम इन भूतों को सुमित के खिलाफ सैनिकों की तरह इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, साइशॉक ने सांस लेते हुए झूठ बोला। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, हम प्रगति कर रहे हैं। हमने उन्हें इस झिल्ले से खदेड़ दिया है और उनके सप्लायर्स पर हमला शुरू कर दिया है। बारमैन और सामान्य लोग, अर्जुन ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया। ए मटेरियल कहां है? किलर 7? प्लूटो नेपच्यून? लगता है आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और कंपनी के जो विभाग नतीजे नहीं लाते, उनका आकार छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वह कॉरपोरेट रूपकों का इस्तेमाल करके
इसे थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था, लेकिन लगता है कि यह कारगर रहा। नील के बंकर के बारे में साइशॉक के झूठ का मतलब यह भी था कि अयान राव को शायद इसके बारे में पता ही नहीं था। जितना ज्यादा वह सुनता, उतना ही ज्यादा अर्जुन को बड़ी तस्वीर समझ आती। रोहित को किसी तरह बंकर के बारे में पता चल गया था और वह उसे खोदने के लिए रस्ट टाउन आया था। लेकिन चूंकि उसे चुपचाप ऐसा करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए मेटा के नेता ने अयान राव से संपर्क किया ताकि वह नकली अमृत की आपूर्ति हासिल कर सके और अपने नशेड़ियों के दल को शांत कर सके। रोहित ने डायनामिक्स की ओर से सुमित को निशाना बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इन पागलों ने शुरू से ही अपने नियोक्ताओं को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। जैसा कि मैंने श्री राव से कहा था, हमारे पास लापरवाही से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है। साइशॉक ने नॉक ऑन ऑफ कनेक्शन को बचाने की कोशिश करते हुए तर्क दिया। मेटा गैंग को शायद बंकर पर पूरी तरह कब्जा करने में हफ्तों लगने की उम्मीद थी और तब तक वे अपनी रस आपूर्ति को खतरे में नहीं डाल सकते थे। रणनीतिक कदम उठाने से पहले हमें और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अर्जुन ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 दिन, उन्होंने कहा। आपके पास नतीजे देने के लिए 3 दिन हैं। 3 दिन? साइशॉक के भावशून्य स्वर में आश्चर्य झलका। यह तो बहुत कम है। आपके पास डिलीवरी के लिए 3 दिन हैं, अर्जुन ने साहसपूर्वक दोहराया, अन्यथा सौदा रद्द हो जाएगा। अब वह ज्यादातर साइशॉक को तख्ता पलट से पहले ट्रोल कर रहा था, लेकिन वह उसे इतना डराना चाहता था कि वह एक आखिरी दिलचस्प जानकारी उगल दे, और उसका अंदाजा सही था। मैंने दूसरे प्रोजेक्ट पर काफी प्रगति की है, साइशॉक ने तर्क दिया। अगर श्री राव उस अवधि को बढ़ाने को तैयार हों, तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं। दूसरा प्रोजेक्ट? अब अर्जुन इसके बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन पिछले लूप्स से संकलित विभिन्न तत्वों से वह इसकी प्रकृति का अनुमान लगा सकता था। ब्रेन स्कैन? कुरियर ने पूछा, उम्मीद करते हुए कि उसका अनुमान सही होगा। तुम्हारी तकनीक भले ही आदिम हो, मेरी शक्ति के अनुकूल है, साइशॉक ने अपना संयम वापस पाते हुए कहा। मैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग में आसानी से नकल कर सकता हूं, बशर्ते वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हों। जैसा कि अर्जुन ने सोचा था, उसे हैरानी हुई थी कि पिछले लूप में साइशॉक की मौत के साथ डायनामिक्स मेटा गठबंधन इतनी जल्दी क्यों टूट गया था। लेकिन अब बात समझ में आ गई। सुमित के खिलाफ मेटा की नाकामी और ब्रेन मैनिपुलेटर के खात्मे के बाद अयान राव ने शायद सोचा होगा कि उसे उस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए और अपनी पूंछ छुपा लेनी चाहिए। कितनी बारीकी से? क्लोन सबसे अच्छे होंगे, लेकिन हम करीबी रिश्तेदारों के साथ भी काम कर सकते हैं, भाई बहन बच्चे। साइशॉक ने थोड़ा रुककर कहा, यहां तक कि जीनोम भी। सावधान, अर्जुन ने कहा। हालांकि वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि कुलदीप को यह बात पता चल जाए। तुम्हारी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह एक विकल्प है, यदि आपका नियोक्ता इसे स्वीकार करने को तैयार है। और इस तरह साइशॉक ने कुरियर को वह सब कुछ दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, उम्मीद थी कि उसे उड़ता हुआ कवच दिखाई देगा। अब समय आ गया था कि वल्कन प्रकट हो और इसे एक 3-8 लोगों के घर में बदल दे। किसी भी क्षण, किसी भी क्षण। अरे क्या, जीनोम की ज्यादा संख्या की वजह से नेहा ने अपना मन बदल लिया। कम से कम अर्जुन को पूरा यकीन था कि वो किसी और पर भरोसा कर सकता है। क्या यह आपके लिए पर्याप्त था, मिस्टर विंडशील्ड? अर्जुन ने एक खाली जगह की ओर देखते हुए कहा। साइशॉक असमंजस में पड़ गया, जब तक कि अचानक एक आवाज ने उत्तर नहीं दिया। हां। अच्छा, अर्जुन ने साइशॉक की तरफ देखते हुए कहा, जिसे अब एहसास होने लगा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। साइसी, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने तुमसे एक वादा किया था और रॉय हमेशा उसे पूरा करता है। अर्जुन ने अचानक साइशॉक के जबड़े पर मुक्का मारा, जिससे उस क्षेत्र की सभी खिड़कियां कांच के टुकड़ों में बदल गईं। और यह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ। जैसे ही अर्जुन ने साइशॉक का जबड़ा तोड़ दिया, राम ने अपनी मौजूदगी जाहिर की और चारों तरफ कांच के टुकड़े फेंक दिए। देखते ही देखते माहौल अफरा तफरी में बदल गया और पशुशाला में मौजूद पालतू जानवर एक साथ चीखने लगे।
समीर ने तुरंत अपनी पानी वाली राइफल से साइशॉक पर गोली चला दी, जिससे मेटा के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा बुलबुला बन गया। दुष्ट टेलीपैथ अंदर ही अंदर संघर्ष करता रहा, तरल कैद से बाहर निकलने में असमर्थ। इस बीच राक्षस ने 1 दर्जन ग्रेमलिन बुला लिए थे। एटॉमिक कैट ने मोंगरेल से करीबी मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन संपीड़ित हवा के एक झोंके से उसे पीछे हटना पड़ा और अमित की पोशाक छे ग्वेरा के कॉस्प्ले में बदल गई। पांडा की बात करें तो हाथापाई शुरू होते ही मच्छर तुरंत उस पर झपटा और भालू को आसान शिकार समझकर उसका खून पीने लगा। लेकिन वह भूल गया कि अर्जुन का शिष्य 700 किलो का एक ध्रुवीय भालू से भी बड़ा राक्षस था और उसने भी उतनी ही जोर से वार किया। तो मच्छर ने बीच उड़ान में ही डंक मार दिया, खुद को घुमाया और हैरान साइको को एक काली मिनी बस से टकरा दिया। बगमैन ने उसे इतनी जोर से मारा कि अलार्म बज गया, लेकिन उसके संभलने से पहले ही उसने दूरी कम कर दी। भालू तोड़ो! वह दहाड़ते हुए मेटा पर झपटा, उसे इतनी जोर से मारा कि उसने मिनी बस के धातु के दरवाजे मोड़ दिए। फिर उसने अपनी पाश्विक ताकत से मच्छर को पीटना शुरू कर दिया। वह अच्छा था। पांडा अच्छा था। वह हास्यास्पद था, लेकिन वह अच्छा था। दुर्भाग्य से अर्जुन के पास जानवरों की इस लड़ाई को देखने का समय नहीं था। मेटा के बीच छिपकली आदमी ने एक खाली जगह पर झपट्टा मारा और जमीन पर कोई चीज पटक दी, जिससे उड़ती धूल से अदृश्य मेढे की स्थिति का पता चल गया। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि छिपकली आदमी ने आवाज या गंध से कांच के जीनोम को भांप लिया है। कार्निवल के सतर्क सैनिकों ने जवाबी हमले में टुकड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे मेटा छिपकली के मजबूत शल्कों को भेद नहीं पाए। समय को रोकते हुए अर्जुन राम की सहायता के लिए दौड़ा और स्थिर समय में छिपकली पर फिस्टी से वार किया। जब घड़ी ने फिर से प्रहार किया तो सरीसृप एक तरफ उड़ गया, जिससे राम उड़ गया। कांच के जीनोम ने लक्ष्य बदल दिए और एटॉमिक कैट को टुकड़ों से सहारा दिया, इससे पहले कि मोंगरेल उसे पायरोकिनेसिस से भस्म कर दे। कंकड़ का इस्तेमाल करो! अर्जुन ने एटॉमिक कैट पर चिल्लाया, जो अभी भी मोंगरेल से करीबी मुकाबले की कोशिश कर रहा था। कंकड़ का इस्तेमाल करो! ओह, अच्छा विचार है। रोहन ने जल्दी से समझ लिया और मोंगरेल पर एक छोटा पत्थर फेंका। प्रक्षेप्य अनाथालय की दीवारों के खिलाफ साइको को नष्ट कर दिया। कृष्ण ने उसे एक और बुलबुले में फंसाने के लिए उसकी अस्थायी अक्षमता का फायदा उठाने में कामयाब रहे पागल साइको हवा के लिए हाँफ रहा था। दुर्भाग्य से कृष्ण का बुलबुला साइशॉक को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो दुष्ट माइंड जैकर ने उसके सिर पर एक तंतु उठाया और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। उसका धूसर पदार्थ पानी में बह गया और साइको ने अपने आदमियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। धिक्कार है, फिर नहीं! अर्जुन ने शिकायत की और फिस्टी से साइको सरीसृप को बेहोश कर दिया। राम ने ग्रेमलिन्स को टुकड़ों से काटना शुरू कर दिया, जबकि एटॉमिक कैट उन पर विस्फोटक पत्थर फेंक रहा था, लेकिन राक्षस और भी बुलाता रहा। अब तक सैकड़ों जीव आश्रय स्थल पर झुंड बनाकर हमला करने की धमकी दे रहे थे, कम से कम तब तक जब तक उन्होंने अर्जुन को नहीं देखा और अचानक रुक गए। हो! समय यात्री ने पूछा, जैसे जीव घबरा रहे हों। एक ग्रेमलिन ने अपने सिर के पीछे 2 उंगलियां उठाईं, मानो खरगोश के कानों की नकल कर रहा हो, और फिर अर्जुन की ओर इशारा किया। प्राणियों की चिंतापूर्ण अभिव्यक्ति भयंकर आतंक में बदल गई। रुको, तुम्हें मैं याद हूं? अर्जुन ने पूछा। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, ग्रेमलिन तुरंत भाग गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे पहचान रहे हों, नई पोशाक के बावजूद। रुको, बिल्कुल। राक्षस ने शायद इन जीवों को किसी दूसरे ब्रह्मांड से बुलाया होगा और जीनोम की क्षमता सिर्फ इसी ब्रह्मांड पर असर डाल रही थी। वापस आओ, अर्जुन ने विनती की। खरगोश मिलनसार होते हैं। राक्षस को बहुत धक्का और आश्चर्य हुआ, जिससे ग्रेमलिन्स रस्ट टाउन में भाग गए। अरे इधर आओ, जगुआर आदमी ने आदेश दिया, जबकि अमित उसकी ओर झपटा। वापस आओ कायरों! अमित ने रैम्बो स्टाइल में जगुआर को जमीन पर पटक दिया और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। शायद पोशाक ने उसे अलौकिक युद्ध कौशल या उसकी ताकत बढ़ा दी थी, लेकिन उसने तुरंत मूक समनर को गला घोंटकर काबू में कर लिया। क्रूर कैटमैन ने उसके शरीर पर पंजे मारने की कोशिश की,
लेकिन राम ने उसकी हथेलियों को कांच के कांटों से जमीन पर ठोक दिया। पीछे हटो, समीर ने अपनी राइफल उठाते हुए चेतावनी दी। अमित ने गला घोंटना छोड़ दिया और लुढ़क गया। ठीक उसी समय राक्षस अपने ही एक बुलबुले के अंदर फंस गया। तुम्हें चुप रहने का हक है। मच्छर का खून से लथपथ चेहरा मिनी बस के हुड पर जबरदस्ती टिका दिया और उसकी कलाई पकड़ ली। बदमाश! अर्जुन को मच्छर पर दया आ गई। उस भालू से पिटना शारीरिक और भावनात्मक रूप से कितना कष्टदायक रहा होगा। कुछ ही सेकंड बाद कीड़ा और सरीसृप साइको दोनों अपने भाइयों के साथ बुलबुले में कैद हो गए। मैंने एक पकड़ा गौतम, उसने कहा। उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। मैंने एक पकड़ा, हम जीत गए। नहीं, कृष्ण ने कहा, जो इस नतीजे से निराश था। साई का शौक वह बच गया। मैं इसे भागना नहीं कहूंगा, एटॉमिक कैट ने समीर की पानी वाली जेल में तैरती लाश की ओर इशारा करते हुए कहा। दरअसल क्या वे इन बुलबुलों के अंदर जिंदा रह सकते हैं? अमित ने पूछा। जब शंकर और राक्षस दोनों अपनी जेल में बेहोश हो चुके थे और घायल मच्छर हाँफ रहा था। वे राक्षस हैं, लेकिन उन्हें मारना मुझे बेचैनी महसूस कराता है। वे बच जाएंगे, कृष्ण ने सिर हिलाया। विशेष पानी उन्हें त्वचा के सीधे संपर्क में रहकर भी जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन होश में रहने के लिए पर्याप्त नहीं। जैविक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए उनका शरीर निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। कुल मिलाकर यह लड़ाई एक जबरदस्त जीत थी, लेकिन बदकिस्मती से समीर की बात सही थी। उन्होंने सिर्फ मूको को ही पकड़ा और साइशॉक एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहा। इसका मतलब था कि मेटा न सिर्फ अपने गुलाम बनाए गए गुलामों को रख सकता था, बल्कि नील के मेघ को भी चला सकता था। डायनामिस के नायक जहां खुश थे, वहीं कृष का चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। मुझे और जोर लगाना चाहिए था, उसने साइशॉक के भागने के लिए खुद को दोषी मानते हुए कहा। अगर मैंने ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ा दिया होता तो मैं उसे जल्दी बेहोश कर सकती थी। समीर, कोई बात नहीं, अर्जुन ने उसे दिलासा दिया। आखिरकार हमें वो स्क्विड मिल ही जाएगा। तुम्हें हमें जवाब देना होगा, एटॉमिक कैट ने अर्जुन को डांटा। वह अदृश्य आदमी कौन था? वह आदमी? अर्जुन ने पलट कर देखा और उसे एहसास हुआ कि राम गायब हो गया है। इससे पहले कि बाकी लोग शर्मनाक सवाल पूछते, वह अदृश्य हो गया होगा और चला गया होगा। वह धूर्त, मुझे नफरत है जब वह ऐसा करता है। यह किस लिए था? एटॉमिक कैट शक से पूछती रही। राव वाली बात? क्योंकि मुझे लगता है कि यह राव ही है। सुना नहीं तुमने? कृष उस पर भड़की डायनामिस पर उसका गुस्सा उसकी सामाजिक चिंता से ज्यादा था। तुम्हारा नियोक्ता मेटा को पैसे देता है। ओह, कोई साजिश? उसने स्पष्ट रूप से उत्साहित होकर पूछा। सब कान लगाए बैठे हैं। मैंने सुना है, लेकिन यह संभव नहीं है, अमित ने तर्क दिया। उसकी विचित्रता की जगह संदेह भरी भौहें चढ़ गईं। यहां तक कि उसकी पोशाक भी दक्षिण अमेरिकी प्रतीक से सामान्य हो गई। वह ऐसा क्यों करेगा? इन पागलों जैसे राक्षसों की मदद करेगा? यह कोई मतलब नहीं रखता। बस साइप्सी की रिकॉर्डिंग सुनो, अर्जुन ने अपना सूट खोलकर अंदर का वायर टैप दिखाते हुए कहा। हमारे अपने सीईओ ने ही उसे सुमित पर हमला करने के लिए नियुक्त किया था। अपनी बात साबित करने के लिए उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। एटॉमिक कैट गुस्से से भर गया, बिना कुछ कहे उसकी गांड पर बैठ गया। और समीर, जब उसने साइशॉक को बच्चों के बारे में बात करते सुना तो वह बिल्कुल जानलेवा लग रही थी। इतने सालों से उसे जानने के बावजूद अर्जुन ने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा था। लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता। अगर यह बात पता चल गई तो कंपनी की छवि के लिए बहुत बुरा होगा। अमित ने मार्केटिंग के पहलू पर जोर देते हुए तर्क दिया। हो सकता है कि कोई नकली व्यक्ति श्री राव की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा हो, या मेटा उसे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहा हो। मेरा मतलब है, पीआर तो यही कहेगा। मेटा गैंग को नकली अमृत के टोकरे और कौन पहुंचा सकता है? रोहन ने झुंझलाहट से मुट्ठियां भींचते हुए जवाब दिया। मुझे पता था कि वे सांप हैं, फिर भी मैंने उन्हें खुद को काटने दिया। लेकिन अगर यह सच है, उसने थोड़ा डरते हुए गला साफ किया, क्या इसका मतलब यह है कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं? फिल्मों में तो यही होता है ना? हम बहुत ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम सब मर जाएंगे। कोई नहीं मरेगा,
अमित ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए विरोध किया। हम नियमानुसार काम करेंगे और उस रिकॉर्डिंग को अपने मैनेजर के पास ले जाएंगे। लेकिन अगर वह भी षड्यंत्र में शामिल हो तो क्या होगा? जब तुम हमें यहां लाए थे तब तुम्हें पता था कि ऐसा होगा। एटॉमिक कैट ने अर्जुन पर आरोप लगाया। यही तुम्हारी योजना शुरू से थी। और वह अदृश्य आदमी कौन था? वो एक दोस्त है, अर्जुन ने कहा। वो बहुत शर्मीला है और जितना दिखता है उतना पारदर्शी नहीं है, लेकिन अच्छा दोस्त है। एक सतर्क व्यक्ति। क्या इसीलिए उसे भर्ती किया गया था? अर्जुन ने आशा से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। तुम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। यह तकनीकी रूप से सच था, एक अजीब तरीके से। अर्जुन को पूरा यकीन था कि उसका किसी भी षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कोई भी समझदार इल्लुमिनाती उसे नौकरी पर नहीं रखेगा। बिल्कुल युवा शिष्य, उसने जानवर के हृदय पर उंगली उठाते हुए उत्तर दिया। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना था। ए मेरा जिगर। नहीं, तुम्हारा दिल साफ है। अर्जुन ने उसके सिर के पीछे हल्के से थप्पड़ मारा। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, यह तो मेरे वेतन से कहीं ज्यादा है। अमित ने गहरी सांस लेते हुए मेटा गैंग की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सबसे पहले इन लोगों का क्या करें? ये बुलबुले कब तक टिकेंगे? घंटे, कृष्ण ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। ठीक है, अच्छा है। उन्हें ऑप्टिमेट्स टॉवर वापस लाने के लिए अब काफी समय हो गया है, अमित ने सिर हिलाकर कहा। हर कोई नियमानुसार गिरफ्तारी पसंद करता है। क्या तुमने सुना नहीं? रोहन बिल्ली ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। उसने डायनामिक्स के भले के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था और कंपनी ने उसे निराश किया। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कुछ ही घंटों में फिर से सड़क पर आ जाएंगे। तो क्या हुआ? हम उन्हें मार देते हैं, अमित ने झट से जवाब दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कोई निगरानी करता नहीं हैं। हम किसी चीज के लिए खड़े हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना जरूरी है। आप अपने अनुबंध पर अड़े रहना चाहेंगे और इन लोगों को जाने देने का जोखिम उठाएंगे? उन्होंने बच्चों का अपहरण करके उन्हें सैनिक बनाने की कोशिश की थी। अरे, सब लोग शांत हो जाओ, अर्जुन ने बहस बढ़ने से पहले कहा। देखो, मेरा प्रस्ताव है। हम अपने प्यारे मैनेजर को फोन करते हैं। वो अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए मदद भेजता है और हम उसे रिकॉर्डिंग देते हैं। इसीलिए तो मैंने ये फोन उठाया था। मैं इस बात का समर्थन कर सकता हूं, अमित ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि कुलदीप इस बात को साफ कर देगा। एटॉमिक कैट ने अपनी बाहें पार करके अर्जुन को शक भरी निगाहों से घूरा। तुम दोनों इसमें शामिल हो, तुम और ब्लैकथॉर्न। माफ करना, बिल्ली का बच्चा, यह शीर्ष रहस्य है। तुम दोनों इसमें शामिल हो, राव को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हो। वह थोड़ा रुका। अच्छा, और जाहिर है आज तुमने जो सुना उसके बारे में। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा और अपनी उंगली मास्क पर उस जगह रख दी जहां होठों पर होनी चाहिए थी। चुप। वहां कब्र जैसा सन्नाटा छा जाएगा। उसके शिष्य ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले वादा किया। क्या मैं कैमरों के सामने गिरफ्तारी कर सकता हूं? अपराधियों को कार से उतारकर टावर में ले आऊं? ओह ठीक है, यह तुम्हारी पहली गिरफ्तारी होगी, अमित ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देखना, तुम अपनी पहली गिरफ्तारी कभी नहीं भूलते। और अपनी नई पोशाक के साथ मुझे यकीन है कि तुम लोकप्रियता की सूची में ऊपर उठ जाओगे। वेशभूषा के बारे में चे ग्वेरा ही क्यों? अर्जुन ने पूछा। यह प्रश्न उसे काफी समय से परेशान कर रहा था, क्योंकि पियार मुझे या फिदेल कास्त्रो की वर्दी कभी पहनने नहीं देता, उसने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। वे कहते हैं कि यह बहुत विध्वंसकारी है, भले ही मैं उनकी वर्दी पहनकर किसी भी चीज से बच सकती हूं। कृष का सिर उठा, उसका कम्युनिस्ट राडार चालू हो गया। क्या तुम मार्क्सवादी हो? उफ, मैं कहूंगा कि मैं ज्यादा सामाजिक लोकतंत्रवादी हूं, अमित ने स्वीकार किया, जिससे कृष निराश हो गई। फैशन डिजाइनर ने तुरंत उसे खुश करने की कोशिश की। लेकिन मुझे सहानुभूति है। अर्जुन ने अपने मोबाइल की बीप सुनी और उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे संदेश भेजा है। मुझे जाना है। क्या? लेकिन तुम फोटो सेशन मिस कर दोगे, अमित ने उसे घूरते हुए शिकायत की। रॉय दुनिया को तुम्हारी नई पोशाक दिखाने के लिए यह बिल्कुल सही होगा।
माफ करना समीर, और मुझे बच्चों को घर ले जाना है, अर्जुन ने कहा, जबकि कृष्ण ने उस पर भौहें चढ़ाईं। हालांकि साई शौक के अस्थायी निधन ने बिग फैट रोहित की प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं दी थी, लेकिन अगर खाली नहीं किया गया तो मेटा शायद अनाथालय पर फिर से भारी हमला करेगा। और उसके बाद मेरी एक डेट है। अज्ञात कॉलर ने उन्हें निमंत्रण भेजा था। उस शाम अर्जुन प्लायमाउथ फ्यूरी को न्यू रोम के दक्षिण की ओर चला रहा था। क्रिश दूसरी सीट पर बैठा था। वे उस सड़क से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे सिर्फ एक झुग्गी बस्ती ही कहा जा सकता था। खैर, शायद वो बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। जगह बेहद गंदी थी। जमीन इस्तेमाल किए हुए नशीले पदार्थों इस्तेमाल किए हुए कंडोम और यहां तक कि गोलियों के खोलों से अटी पड़ी थी, लेकिन वो रस्ट टाउन जितनी बुरी नहीं थी। अर्जुन ने कूड़ेदानों में कोई जंगली कुत्ता नहीं देखा और लोग बिना किसी डर के इधर उधर घूम रहे थे, जो उत्तरी इलाकों की खासियत है। वो जगह कूड़ेदान जैसी थी, लेकिन किसी ने व्यवस्था बनाए रखी। अर्जुन ने प्लायमाउथ फ्यूरी को एक बेहद नीरस मोटेल की पार्किंग में पार्क किया, जिसकी दीवारों का रंग उखड़ रहा था और नियॉन साइन टिमटिमा रहा था। कुरियर ने पास ही एक तालाब के अवशेष देखे, जिसका पानी बहुत पहले सूख चुका था। पहली मंजिल पर स्थित सिर्फ एक कमरे में ही लाइट जल रही थी। कैंसिल ने दरवाजे पर पहरा दिया। कम से कम इससे उसके शक की पुष्टि तो हुई। यह यहां है, अर्जुन ने रहस्यमय कॉलर द्वारा भेजे गए पते की जांच करते हुए कहा। मैं इस जगह को जानता हूं, कृष्ण ने चिंता से भौहें चढ़ाईं। इसे डेडलैंड मोटेल कहते हैं। हां, मुझे भी यह काफी मृत लग रहा है। रीरी, उसने चिंता से उसकी ओर देखते हुए कहा। वे इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वह जगह माउंटवियर के पास थी और इतनी सुनसान थी कि प्राइवेट सिक्योरिटी दखल नहीं देती। उसे हैरानी इस बात की थी कि समीर ने बच्चों को पानी के नीचे अपने ठिकाने पर पहुंचाने के बाद उसके साथ आने की जिद की थी। यह सुनकर उसका दिल खुश हो गया। अगर वे मुझे मारना चाहते तो मुझे न्योता ही न भेजते। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? अर्जुन ने कैंसिल की तरफ देखा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं निश्चिंत हो सकता हूं, उसने अपने साथी की तरफ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। डी, कृपया इसके बारे में मजाक मत करो। हां, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा। वह अपने मुखौटे के नीचे मुस्कुराया। यह अच्छा है कि कोई मेरी पीठ देख रहा है। हां, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसने नजरें फेर लीं। कृपया ध्यान रखना, ठीक है? मैं कसम खाता हूं। और इन भावुक शब्दों के बाद अर्जुन कार से उतरा, मोटेल की पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी और कैंसिल की ओर चल पड़ा। हाय मीरा, समय यात्री ने उसकी ओर हाथ हिलाया। तुषार आसपास है। ओह हाय, उसने हमेशा की तरह उसी प्यारे दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। वह एक कोने में छिपा है। जूडस, तुषार की आवाज ने जवाब दिया। हालांकि अर्जुन को यकीन नहीं था कि यह आवाज दीवारों से आ रही है या जमीन से। जूडस, लेकिन क्या हम मिले हैं? कैंसिल ने अर्जुन से दोस्ताना अंदाज में पूछा। कुरियर ने उसे कभी भी इसे बदलते नहीं देखा था, चाहे कितने भी लूप क्यों ना हो। मुझे हमेशा मुखौटे और चेहरे याद रहते हैं। खैर, तुमने अभी तक मुझे मारने की कोशिश नहीं की, अर्जुन ने मजाक किया। ओह अच्छा, अगर मैं तुम्हें मिस करता तो मुझे बुरा लगता। लेकिन अगर तुम मुझे मारने आए हो तो क्या हम मोटेल से ज्यादा इज्जतदार जगह चुन सकते हैं? अर्जुन ने उत्तर की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि 2 गली दूर कुछ सार्वजनिक शौचालय हैं। कोई बात नहीं, हम यहां सुरक्षा के लिए हैं, मीरा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे आश्वस्त किया। कोई तुमसे मिलना चाहता है, जैसा उसने अनुमान लगाया था। अपने इंतजार में परेशान कृष पर एक आखिरी नजर डालते हुए अर्जुन ने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसे हैरानी हुई कि अंदर का हिस्सा बाहर से कहीं ज्यादा आरामदायक और बड़ा लग रहा था। असल में यह एक सामान्य सा कमरा था, जिसमें एक किंग साइज का बिस्तर और कई सारी सुविधाएं थीं। हालांकि अर्जुन नीले रंग की दीवारों पर अपनी नाराजगी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाया। किसी ने खाने की मेज सजा रखी थी, जिसमें कॉफी के कप, एक शतरंज की बिसात और कुकीज भी रखी थीं। उसका मेजबान दूसरी ओर बैठा उसका इंतजार कर रहा था।
आने के लिए शुक्रिया रॉय। हीना सुमित ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। या मैं तुम्हें अर्जुन कहूं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, थोड़ा उलझन में। तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल नहीं, माफिया राजकुमारी ने स्वीकार किया। लेकिन यह पहली बार तो नहीं है जब हम मिले हैं, है ना? मैंने तुम्हें कैसे बुलाया था इससे पहले कि तुम समय की सुई पीछे घुमाते? वह जानती थी। अरे बाप रे, वो जानती थी, और कैंसिल 3 मीटर दूर था। तुमने मुझे अर्जुन कहा था, उसने डर न दिखाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हम तो बस यूं ही जान पहचान वाले थे। जैसा मैंने सोचा था, उसने सोच में डूबे चेहरे के साथ जवाब दिया। संतरा मुर्गी घर में है। मैं इस मुहावरे का मतलब समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब समझ गई हूं। यह एक बोतल में बंद संदेश था, समुद्र में फेंका गया एक संकट संकेत, इस उम्मीद में कि वह सही व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। सुमित राजकुमारी ने अर्जुन के लिए 1 कप कॉफी बनाई और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। अच्छा, तुम्हारी बोतल मेरे पास आ गई, हीना ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो इसे साथ मिलकर खोलते हैं। बहुत देर तक अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना मुखौटा मेज के एक किनारे शतरंज की बिसात के पास रख दिया था और अपने भाप से भरे कॉफी कप को देखता रहा। कुरियर उस शीतल सुहावने पेय के कड़वे अंधेरे में खोया हुआ था, कमरे में तनाव कम करने के लिए कुछ भी। तुम्हारे प्याले में जर नहीं है, हीना ने गला साफ करते हुए कहा। उसने काले रंग का टर्टलनेक पहना था, क्लासी लेकिन कैजुअल। अगर मैं तुम्हें मरवाना चाहती तो मर ही जाती, जहर वैसे भी काम नहीं करेगा। अर्जुन ने कुकीज उठाकर उन्हें कॉफी में डुबोने से पहले कंधे उचका दिए। लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर 2 हत्यारे अभी भी मौजूद हैं और लोग इस जगह को डेथलैंड मोटल कहते हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह किसी हॉरर थीम पार्क जैसा लगता है। यह मेरी सुरक्षा के लिए है। हिना ने अपनी उंगलियों की गर्माहट को बेहतर महसूस करने के लिए अपने हाथों को कॉफी के कप में डाल लिया। जहां तक मैं समझ पा रही हूं, लगता है मेरा पिछला रूप अचानक ही खत्म हो गया है। यह मैं नहीं था, अर्जुन ने विरोध किया। मैं कैसे यकीन कर सकती हूं? उसने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। मुझे पता है तुमने अपनी क्षमता के बारे में मेरे पुराने रूप से झूठ बोला था। तुमने उससे कहा था कि तुम वैकल्पिक वास्तविकताओं से छलांग लगा सकते हो, जबकि तुम वास्तव में समय में पीछे जा सकते हो। यह लाक्षणिक रूप से सच था। कुकी खाने से पहले अर्जुन ने भावशून्य स्वर में कहा। यह काफी मीठी थी, पर उतनी अच्छी नहीं। यह कहने का एक और तरीका है कि तुमने झूठ बोला, हीना ने निडर होकर जवाब दिया। अगर मैं कर पाती तो क्रिप्टो को इस समारोह में जरूर लाती, लेकिन उसका हॉकी से जुड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था। मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। मैंने उसे चेतावनी दी थी, अर्जुन ने विरोध किया। मैंने लुईगी को चेतावनी दी थी कि अगर वह मेरे रण खराब करता रहा तो हमारे बीच सब ठीक नहीं रहेगा। कुरियर ने हर लूप में सच बोलने वाले को निशाना बनाने की ठान ली थी, यहां तक कि उन लूप में भी जहां वह सुमित में शामिल नहीं हुआ था। अर्जुन ने इसे आत्मरक्षा का एक पूर्व संकल्प माना। इससे मेरी चिंताएं और भी पुख्ता हो जाती हैं, हीना ने भौहें चढ़ाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा राज सबके सामने आए और जरूरत पड़ने पर उसे छुपाने के लिए हिंसा का सहारा भी लोगे। अपनी बात खुद कहिए मिस टू पावर्स। वो चौंकी। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। हां ठीक है, अर्जुन ने कहा, हालांकि उसे मेज छोड़ने का बहुत मन कर रहा था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। देखो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम असल में क्या चाहते हो? वरना मैं दरवाजा ले लूंगा। अगर तुमने अभी इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हें ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, हीना ने लोहे जैसी आंखें भरी हुई घोषित किया। तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और मुझे यकीन नहीं है कि तुम भविष्य में मेरे परिवार के लिए खतरा नहीं बनोगे। कुरियर वाले ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। अर्जुन, मैं अभी तक अपने पिता के पास अपने संदेह लेकर नहीं गई हूं, बस इसलिए क्योंकि मेरा पुराना रूप तुम्हें पसंद करता था। उसने उसे चेतावनी दी। मैंने वल्कन को भी तब बुलाया था जब वह तुम्हें ढूंढना चाहती थी। इस मौके को बर्बाद मत करो।
अर्जुन ने सोचने की कोशिश की कि इससे कैसे निपटा जाए। उसे लूप याद नहीं थे, लेकिन वह एक से दूसरे में जानकारी ट्रांसफर करने में सक्षम लग रही थी, जो उसे बेहद खतरनाक बनाता था। क्या वह उसकी शक्ति को रद्द करके उसके लाभ को कम कर सकता था? वह हमेशा कैंसिल को उसके नियोक्ता के खिलाफ करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन यह बहुत दूर की कौड़ी और मुश्किल लग रहा था। अगर वीर की बेटी सचमुच उसकी पहुंच से परे वैकल्पिक ब्रह्मांडों के साथ बातचीत कर सकती थी, तो मृत्यु भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सकती थी। वह अगले ही दौर में उसका शिकार करने के लिए फिर से निकल पड़ती, और वह भी बिना किसी आकस्मिकता के। यह कोई सबसे बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन यह बहुत करीब थी। तो फिर पूछूंगा, अर्जुन ने कहा। वह निराश नहीं दिखना चाहता था, लेकिन पूरी स्थिति उसे बेहद बेचैन कर रही थी। तुम क्या चाहते हो? हिना ने गहरी सांस लेते हुए अपना संतुलन संभाला। मुझे सच चाहिए। सच? अर्जुन ने अनगिनत सालों का बोझ अपने कंधों पर लादते हुए यह बात दोहराई। सच ने मुझे इतना तोड़ दिया कि शायद मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, कुछ ने किया और पागल हो गए। कुछ तो मुझे बर्बाद करने की कोशिश तक करने लगे क्योंकि वे भूलना नहीं चाहते थे। और कुछ कुरियर का ध्यान नेहा की ओर चला गया। कुछ लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मदद करने की कोशिश की, फिर भी मैं मरता रहा और वे भूल गए, बार 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 बार। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये सबसे बुरे हैं क्योंकि मुझे इनकी आदत कभी नहीं पड़ती। हीना की निगाहों में थोड़ी करुणा झलक रही थी, लेकिन फिर उसका व्यवहार ठंडा पड़ गया। मुझे लगता है मैं समझ गई, उसने कहा। मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह समझ सकती हूं कि आप पर क्या गुजरी, लेकिन मुझे लगता है मैं आपकी बात समझ गई हूं। नहीं, तुम नहीं कर सकते, और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अर्जुन ने अपना कॉफी कप पकड़ा। तुमने अपने पापा को तो नहीं बताया, लेकिन क्या किसी और को बताया है? क्यों? उसका स्वर रक्षात्मक हो गया। क्या तुम मुझे चुप कराना चाहते हो? नहीं, अर्जुन चाहकर भी नहीं कह सकता था। लेकिन तुम्हारे आधे से ज्यादा ओलंपियन खूनी कमीने हैं। मैं नहीं चाहता कि उनमें से किसी को मेरी असली ताकत का पता चले। यदि आप उनके खिलाफ कदम उठाने की योजना नहीं बनाते हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे सच में? अर्जुन ने भावशून्य स्वर में कहा। तुम्हारे पिता खुद उन सभी लोगों का पता लगाते हैं जिन पर उन्हें जरा भी शक होता है कि वे उनके लिए खतरा हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर लाइटनिंग बट को पता चल गया कि मैं समय यात्रा कर सकता हूं, तो वह क्या करेगा? मैं उसकी दलील बिल्कुल सही लगी। मैं उसे मना सकता हूं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, अर्जुन ने रूखेपन से जवाब दिया। और सोनाली की बात ही मत करो, इसका हमारी बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। हीना ने शरीर में तनाव लाते हुए तर्क दिया। विषय बदलने की कोशिश मत करो। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, अर्जुन ने कॉफी की चुस्की लेते हुए जोर देकर कहा। सोनाली कमजोर इंसानों में बांझपन पैदा करती है। मैं पहले सोचता था कि जीनोम अपने बेहतर मेटाबॉलिज्म की वजह से उस बुरे दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पायल अपनी मर्जी से जीवन पैदा कर सकती है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे पता ना हो। और वह इतनी अच्छी है कि उसने उस समस्या को पहले ही ठीक नहीं किया। इसलिए यह कोई बग नहीं है, यह एक विशेषता है। हिना की उंगलियां उसके कप के चारों ओर कांप रही थीं। उसके चेहरे की विशेषताएं सिकुड़ गई थीं। एक कार्टेल अपने ज्यादातर ग्राहकों को बांझ क्यों बनाएगा? मुझे तब तक समझ नहीं आया जब तक मैंने तुम्हारे पिता और उनके साथियों को नहीं देखा। मार्स जैसे लोग आम इंसानों को मवेशियों की तरह नीची नजर से देखते हैं। अर्जुन ने नाक भौं से कोड़ी। तुम्हारे पिता आम लोगों को मारना चाहते हैं। सोनाली कोई उत्पाद नहीं, एक हथियार है। तुम्हें लगता है कि मैं यही चाहता था? अचानक हुए इस विस्फोट से अर्जुन अपनी कुर्सी से पीछे हट गया और हीना का गुस्सा उसके मुखौटे से टूट गया। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने इसे बदलने की कोशिश पहले ही कर ली है? अब उस पर झपटने की बारी उसकी थी। उसका दबा हुआ गुस्सा सतह पर आ गया। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने उस मौत की प्रयोगशाला को 1000 बार बंद करने की कोशिश की है?
तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूं कि लोग मेरे परिवार का नाम उस दवा से जोड़ें जो हर साल हजारों लोगों की जान लेती है। तुम्हें लगता है कि मैं यही चाहती हूं। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि हीना ने अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए थे। वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे पापा नहीं मानेंगे, उसने कमजोर आवाज में कहा। वो मेरी लगभग हर बात मानेंगे, लेकिन सोनाली, यह उनका पसंदीदा प्रोजेक्ट है, उनकी विरासत। पायल, वह लड़की दुनिया को कितना बेहतर बना सकती है। वह एक चमत्कार है, लेकिन पापा किसी को बचाना नहीं चाहते। उन्हें तो कब्रिस्तान का राजा बनना ज्यादा पसंद है। हीना अब वीर की राजसी आत्मविश्वासी बेटी जैसी नहीं दिखती थी। नकाब उतर चुका था और उसके नीचे अर्जुन को बस एक युवती दिखाई दे रही थी, जिसके कंधों पर बहुत ज्यादा दबाव और अनचाही उम्मीदें थीं। इस पल वह इतनी कमजोर लग रही थी कि अर्जुन का गुस्सा गायब हो गया। हीना, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसकी उंगलियां छूने पर बहुत ठंडी लग रही थीं। चाहे वे तुम्हारे परिवार के ही क्यों ना हो, तुम्हें यहां से जाने का हक है। मुझे करना ही होगा, उसने उसका हाथ हटाते हुए और आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। वरना कोई और भी बुरा आदमी इस संगठन को संभाल लेगा। हिना को अपना संयम पुनः प्राप्त करने में कुछ सेकंड लगे। वह सांस लेती रही और अर्जुन देखता रहा। मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूं अर्जुन, उसने कहा। चाहे वे जो भी हों, वे फिर भी मेरा परिवार हैं। मेरे पिता जैसे भी हैं, लेकिन आखिरकार वे मेरे पिता ही हैं। समझ रहे हो? इन शब्दों ने अर्जुन को झकझोर दिया, क्योंकि ये शब्द उसे उसके बचपन के सबसे अंधकारमय दिनों की याद दिलाते थे। मैं नहीं चाहती कि वे मरें, हीना ने आह भरते हुए कहा। बस यही मांगती हूं, मैं उनकी रक्षा करना चाहती हूं, डायनामिस से, मेटा से, जरूरत पड़े तो तुमसे भी। आप उन्हें उनके कार्यों के परिणामों से नहीं बचा पाएंगे। कार्निवल का खतरा पहले से ही वीर के साम्राज्य पर मंडरा रहा था। मुझे पता है, लेकिन मुझे फिर भी उन्हें बचाने की कोशिश करनी होगी। अगर उसे शब्द खोजने में दिक्कत हो रही थी, उसकी भौहें दबी हुई हताशा में सिकुड़ रही थीं। मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि तुम उन्हें धमकाओगे नहीं, कि तुम हमें मारने के इरादे से नहीं आए हो। अगर तुम इसकी गारंटी दे सकते हो तो मैं तुम्हारे राज रखूंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी, बस। अर्जुन ने अपना मुंह खोला बंद किया और फिर आखिरकार उसे आश्वस्त करने का फैसला किया। मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को मारना नहीं चाहता ही ना। अब जब कुरियर ने सोचा, तो क्या यही तो वह हमेशा से चाहता था? कोई ऐसा जो उसे याद रख सके। उसकी पहली प्रवृत्ति तो व्यामोह की थी, हालांकि पिछली बार वह मददगार ही रही थी। लाइटनिंग डैड एक बहुत बड़ा कमीना था, लेकिन उसकी बेटी अच्छी लग रही थी किसी बेहतर शब्द के अभाव में। बात यह है कि अर्जुन ने अपने शब्द ढूंढते हुए कहा, मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा, कि तुम जैसा कोई आएगा और मुझे याद रखेगा। लेकिन अब जब यह हो ही गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निपटूं। ये नया, उसने आह भरते हुए सुझाव दिया। हां, उसने कहा और सिर हिलाया। और मजाक में नहीं, मैं हर चीज को एक लूप में नियंत्रित करने का आदी हो गया हूं, और अब तुम मेरी सारी प्रगति छीन लेने की धमकी दे रहे हो। मैं समझती हूं, हीना ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचती हूं। मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो मेरी शक्ति से अछूता हो। यह थोड़ा डरावना और परेशान करने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या उम्मीद करूं। वे दोनों एक दूसरे से डरते थे। हेजहॉग की दुविधा फिर से सामने आ गई। आखिरकार काफी देर सोचने के बाद अर्जुन एक फैसले पर पहुंचा। यह बहुत जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसने बहुत पहले ही अपनी बाजी लगा दी थी। उसे नदी का रुख भी देखना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम मेरी ताकत के बारे में पूरा सच जानना चाहती हो तो मैं दे दूंगा। वह उसके साथ भी उतना ही ईमानदार होगा जितना कृष और नेहा के साथ रहा था, लेकिन भरोसा दो तरफा होता है। वह कुछ देर तक उसके प्रस्ताव पर विचार करती रही। उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। बदले में तुम क्या चाहते हो? मैं भी सच चाहता हूं,
मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी नहीं लेंगे और फिर अपने अगले प्रयास में इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं करेंगे? मुझे क्या गारंटी है कि तुम अपनी जीनोम सेना मेरी खाल के पीछे नहीं भेजोगे? अर्जुन ने कंधे उचकाए। बात यह है कि अगर हम दोनों में से कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है तो हमारे बीच का अंत सिर्फ एक ही रास्ता है। और उसने उस महिला की ओर देखा जो उसे किसी और की याद दिलाती थी। और मैं वहां नहीं जाना चाहता। वीर की बेटी ने कुछ नहीं कहा, बस कॉफी की चुस्कियां लेते हुए सोचती रही। आखिरकार वह एक फैसले पर पहुंची। ठीक है, हीना ने अपना कप मेज पर रखते हुए कहा, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। तो फिर पहला सवाल, अर्जुन ने दीवारों की तरफ देखते हुए पूछा, यह मोटल क्यों? यह सुनकर वह थोड़ा हंसी और कमरे का तनाव कुछ कम हुआ। यही तो पहली बात है जो तुम जानना चाहती हो। यह आरामदायक तो है, लेकिन मुझे दीवारों का रंग पसंद नहीं है। आपको बैंगनी रंग आजमाना चाहिए, यह हर चीज के साथ अच्छा लगता है। रोहन और मैं इसे एक तरह से अपने छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल करते थे। हीना ने शतरंज की बिसात पर नजर डालते हुए स्वीकार किया। यह एक निजी शरण स्थली थी जिसका इस्तेमाल हम अपने परिवारों से दूर जाने के लिए करते थे। यह गुप्त है और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे चुप रहते हैं। चूंकि आप सतीश कुमार के साथ जुड़ गए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि यह एक अच्छा तटस्थ स्थान होगा। अर्जुन ने उपहास किया। तब तो मैं बिल्ली के बच्चे को उसकी अरुचि के लिए डांटूंगा। वह कैसा है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, मानो वह जवाब से डर रही हो। रोहन, क्या तुम्हें अपनी ताकत से पता नहीं चलना चाहिए? अर्जुन ने सच्चाई से जवाब देते हुए पूछा। अगर निराश भी हैं तो ठीक है। सतीश कुमार की हालत वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। नहीं, वह नहीं आएगा। हीना ने आह भरते हुए सहमति जताई। उसके माता पिता को लगता है कि वह समझ जाएगा और वापस लौट आएगा, लेकिन मैं ज्यादा जानती हूं। वह हमेशा अपनी भलाई के लिए बहुत जिद्दी रहा है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने कमरे में मौजूद हाथी से बात करने का फैसला किया। तुम्हें कैसे याद आया? पहले तुम अर्जुन, उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पहले तुम। आप छोटा संस्करण चाहते हैं या लंबा? लंबा वाला, उसने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने उससे झूठ बोलने के बारे में बहुत सोचा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा न करने का फैसला किया। अजीब बात है, लेकिन कुरियर ने अपने वादे पूरे किए, भले ही उसे ही याद रहे। तो उसने बिना कुछ चूके उसे बता दिया। हीना ने उसकी बातें तब तक अनसुनी आंखों से सुनी जब तक कि उसकी कहानी खत्म नहीं हो गई। वह अपनी राय जानने के लिए कुछ भी दे देता, लेकिन उसका भावशून्य चेहरा लगभग अर्जुन जैसा ही था। जब उसने अपनी कहानी समाप्त की तो उसने केवल इतना कहा, मैं समझ गई। अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो अभी समय है, अर्जुन ने जवाब दिया। या कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हो। हिना रुक गई और कुरियर को यकीन हो गया कि वह भी उससे झूठ बोलने के बारे में सोच रही थी। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, मेरे पास 2 शक्तियां हैं, सिर्फ एक नहीं, लेकिन अंततः वह एक सम्माननीय महिला थी। तुमने 2 अमृत पी लिए, अर्जुन बोला, अपने पिता की तरह। मैंने ही सबसे पहले ऐसा किया था, उसने स्वीकार किया। मैंने एक नीला अमृत पिया जिससे मुझे समानांतर समय रेखाएं देखने की क्षमता मिली, और उस शक्ति के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता और मैं दोनों ही वैकल्पिक वास्तविकताओं में बिना किसी दुष्प्रभाव के 2 शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। कोई आनुवंशिक विकृति? अर्जुन ने पूछा। राजकुमारी ने पुष्टि में सिर हिलाया। तुम्हारे चाचा चाची के बारे में क्या? उन्हें जरूरी जीन विरासत में नहीं मिले थे। जिन वास्तविकताओं में उन्होंने दूसरा अमृत पिया वे हमेशा पागल हो गए, और मेरे मामले में भी तीसरा अमृत मुझे राक्षस बना देता। हिना ने गला साफ किया और अपने बालों को ठीक किया, जैसे कोई शिक्षिका व्याख्यान तैयार कर रही हो। खैर, मेरी शक्ति मुझे वैकल्पिक माध्यमों से देखने और सुनने की शक्ति देती है। एक सीमित संख्या। कितना सीमित? अर्जुन ने दूसरी कुकी चुराते हुए पूछा। 6, राजकुमारी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। अगर आप रूपक चाहते हैं तो मैं एक साथ 6 प्लाज्मा स्क्रीन तक देख सकती हूं,
मैं चैनल बदल सकती हूं, लेकिन उन्हें बंद नहीं कर सकती। मेरी शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है। और आपको एहसास हुआ कि मैं इन वैकल्पिक स्वयं के साथ बात करके समय में पीछे जा सकता हूं। हां और ना, हीना ने स्वीकार किया। बात यह है कि मैं इन दूसरी हीनाओं को सीधे तौर पर नहीं देख पाती। मैं एक हब का इस्तेमाल करती हूं। मेरे लिए इसे बयां करना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद को हमेशा दो जगहों पर देखती हूं। एक जहां मैं अभी हूं और दूसरी नीली जगह जहां मैं चैनल चुन सकती हूं। मेरे पास 6 स्क्रीन हैं, लेकिन मैं उन्हें एक कमरे में बैठकर देखती हूं। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया। और तुम उस नीले कमरे से बातचीत कर सकते हो? हां, मैं आवाजें और नोट्स रिकॉर्ड कर सकती हूं, किसी आर्काइव की तरह। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, खुश होकर कि वह उसे समझ गया। मैंने असल में ऐसे नोट्स देखे थे जिन्हें लिखना मुझे याद नहीं था। मैंने मान लिया था कि मेरे दूसरे रूप की भी इस जगह तक पहुंच है और उन्होंने जानकारी रिकॉर्ड कर ली है, जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिली। तुमने मेरे बारे में नोट्स बनाए थे, अर्जुन ने अंदाजा लगाया। तारीखों वाले नोट्स कि कैसे तुम एक तेज तर्रार बदमाश से मिले जिसे तुम्हारी शक्ति समझ नहीं पाई। मैं तुम्हें दिलेर तो नहीं कहूंगी, राजकुमारी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अब जब वे दोनों खुल गए थे तो उनके बीच का तनाव धीरे धीरे कम हो गया था। लेकिन हां, अगर यह किसी और ने रिकॉर्ड किया होता तो उसे तुम्हें समझ ही नहीं आता। हमारी मुलाकात का तरीका भी अलग था और मुझे अंदाजा था कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं समय यात्रा कर रहा था? मुझे वीडियो गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता, वीर की बेटी ने शर्मीली मुस्कान के साथ स्वीकार किया। तो मैंने आपके नाम का मतलब ढूंढा। मैंने जल्दी से दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया और बात समझ में आ गई। अर्जुन ने हीना की तरफ आंख मारी, यह देखने की कोशिश करते हुए कि क्या वह गंभीर है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें सब समझ आ गया और तुम तो गेमर भी नहीं हो। मेरी निराशा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे हैरानी है कि तुमने ऐसा नाम रखकर इतना जोखिम उठाया, उसने कहा। क्या यह समुद्र में फेंकी गई एक और बोतल नहीं थी? शायद। अर्जुन ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया, उसकी शक्ति के तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। तत्वों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि सभी सच्चे जीनोम अपनी शक्तियां एक उच्चतर आयाम से प्राप्त करते हैं जो उनके रंगों के सार को मूर्त रूप देता है। जितना ज्यादा उसने उस सिद्धांत के बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा अर्जुन को उस पर विश्वास होता गया। लाल के लिए ऊर्जा का एक आयाम, बैंगनी के लिए समस्त स्पेस टाइम का चौराहा, ब्लू के लिए विचारों और सूचनाओं का एक ब्रह्मांड। हिना ने उसके सिद्धांत का अनुमान लगा लिया। मुझे लगता है कि तुम भी मेरे जैसे हो, अर्जुन ने समझाया। तुम्हारा एक अंश शायद एक दिव्य उपस्थिति उस नीली दुनिया में मौजूद है। यह तुम्हें स्थान और समय से परे की जानकारी दर्ज करने और वैकल्पिक वास्तविकताओं को देखने की अनुमति देता है। लेकिन मेरी चेतना नहीं। हीना को एहसास हुआ। यही वजह है कि जब आप हमारे ब्रह्मांड को ओवरराइट करते हैं तो मेरी यादें आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे आश्चर्य है कि मैंने इन वैकल्पिक दुनियाओं में समय के बीतने पर ध्यान क्यों नहीं दिया। कुछ तो सालों तक चलती रहती अगर आप उन पर असर नहीं डालते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सचमुच समानांतर ब्रह्मांडों को देख पाते हो, या कम से कम उस रूप में नहीं जिस रूप में तुम उन्हें समझते हो, अर्जुन ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्ति ही उन्हें रचती और बनाए रखती है। हीना ने उसके सिद्धांत को समझने से पहले कुछ सोचा। तुम्हें लगता है कि ये वास्तव में भौतिक रूप से मौजूद ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि जटिल सिमुलेशन है। संभावनाएं तब खत्म हो जाती हैं जब आप उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। वे तभी अस्तित्व में आती हैं जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं। मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी, राजकुमारी ने स्वीकार किया। लेकिन इससे यह तो पता चलता है कि तुम उनमें से किसी में भी क्यों नहीं दिखाई देते। तुम ही नियंत्रक हो, वही तय करते हो कि वर्तमान वास्तविकता और उसकी सभी संभावित शाखाएं मौजूद हैं या नहीं। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति पर भारी है। दोनों? अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हम जांच कर सकते हैं, उसने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उसने उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी थी। मतलब, अगर तुम चाहो तो?
अर्जुन ने चुनौती स्वीकार करते हुए हाथ उठाया और उंगलियां मुंह अपनी ओर बढ़ाते हुए कहा, लाओ राजकुमारी। उसने पीठ में कुछ महसूस किया। समय तेजी से आगे बढ़ गया और जब अर्जुन को होश आया तो शतरंज की बिसात पर सफेद मोहरा और काला घोड़ा चल चुके थे। हालांकि हिना बहुत उलझन में लग रही थी। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है वायलेट? अर्जुन ने उसे ताना मारा। यह तो बहुत अजीब है, हिना ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम अपना टाइम स्टॉप मुझ पर आजमा सकते हो अर्जुन? मैं कुछ जांचना चाहती हूं। उसने ऐसा ही किया और वह भी बाकी सब चीजों की तरह जम गई। अपने पिता के उलट वह रुके हुए समय में हिल डुल नहीं सकती थी। मुझे लगता है मैंने महसूस किया था कि तुमने इसे चालू कर दिया है, हीना ने समय फिर से शुरू होने पर कहा और उसके हाथ में एक कुकी देखी। लेकिन साफ है मैं भी इससे अछूती नहीं हूं। अच्छा, तुम्हारे पापा हैं? अर्जुन ने कंधे उचका दिए। तुम दोनों में से एक ही काफी था। ओह सच में? हीना ने लगातार कई बार पलकें झपकाईं। इससे कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। कुरियर वाले ने भौहें चढ़ाईं। कैसे? कभी कभी पिताजी हकलाने लगते हैं या अपनी बात दोहराने से पहले बीच में ही रुक जाते हैं। चाचा को लगता था कि उम्र उन पर हावी हो रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे मेरे पिताजी से इस बारे में बात करें। वे बढ़ती उम्र को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और मुझे लगता है कि वे नहीं चाहते थे कि हम चिंता करें। उनके दृष्टिकोण से यह बहुत कष्टप्रद रहा होगा। अर्जुन ने दृश्य की कल्पना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है वो तुम्हें तुम्हारी ताकत के लिए भर्ती करेगा या फिर परेशान करने के लिए तुम्हें मार डालेगा। हीना ने अपनी कुकी दूसरों के पास वापस रखने से पहले हंसते हुए कहा। अर्जुन को अंदाजा हो गया कि वो अपने वजन को लेकर सतर्क है। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल जाए तो? अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह भविष्य में लाइटनिंग बट के साथ समय का मजाक करेगा। मुझे अंदाजा है तुमने समय को मिटा दिया और उससे आगे निकल गए। क्या यह किसी चीज का इशारा है? हीना ने पूछा और अर्जुन की घूरती निगाहों ने उसे असहज कर दिया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं दयनीय हूं? अज्ञानता से घिरे रहते हुए एक सुसंस्कृत व्यक्ति होना कितना कष्टदायक है। एक दिन उसे इस स्त्री को पढ़ाना ही होगा। मेरी बेहतर टाइमिंग ने मुझे बताया कि समय कुछ सेकंड आगे बढ़ गया है और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों ने शतरंज का एक राउंड खेला होगा। उसने बोर्ड की ओर देखते हुए कहा, आप एक अस्थायी विसंगति पैदा करते हैं जहां समय आगे बढ़ता है, और चूंकि मैंने पहले कभी इस तरह का ब्लैकआउट अनुभव नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका असर एक छोटे से क्षेत्र पर ही पड़ता है। बहुत सही अनुमान है, उसने स्वीकार किया। हां, मैं एक स्थानीय लौकिक विसंगति पैदा करती हूं जहां समय अजीब तरह से व्यवहार करता है। घटनाएं वैसे ही घटित होती हैं जैसे उन्हें घटित होना चाहिए था, अगर मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग न किया होता। लेकिन मेरे अलावा बाकी सभी एक पटकथा के अनुसार समाधि में होते हैं। उस विसंगति में केवल मैं ही अपने कार्यों को समायोजित करने और वस्तुओं पर बल लगाने में सक्षम हूं, जिससे मैं अजेय हो जाती हूं। और जब समय सामान्य हो जाता है तो केवल मुझे ही अपने कर्म याद रहते हैं। हिना ने अपनी बाहें पार कर लीं। या कम से कम बाकियों के साथ तो ऐसा ही होता है, लेकिन मैं नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा टाइम फू तुम्हारे टाइम फू से ज्यादा मजबूत है। मैं तुम्हारे कर्मों के परिणाम देख सकती हूं, पर उनसे प्रभावित नहीं हो सकती। उसने अपने अभिमान को ठेस पहुंचाते हुए मुंह बिचकाते हुए स्वीकार किया। मैंने एक सफेद मोहरा आगे रखा और काला योद्धा अपने आप चल पड़ा, मानो तुम कोई भूत हो जो भौतिक जगत को प्रभावित तो कर सकता हो पर प्रतिशोध से मुक्त हो, शायद इसलिए कि तुम आंशिक रूप से इस बैंगनी दुनिया में मौजूद हो। अगर उनकी शक्तियां आपस में इतनी अजीब तरह से परस्पर क्रिया करती थीं, तो अर्जुन एसिड रेन को आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो उस लौकिक विसंगति में मैं क्या अमूर्त हूं, अजय? हीना ने सिर हिलाकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया और कुरियर को इस्चिया द्वीप याद आ गया। मुझे लगता है कि तुमने एक बार इसी तरह मेरी जान बचाई होगी। हीना ने बहामुद के विस्फोट से बचने के लिए समय को छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद आश्रय मिलने से पहले ही उसकी शक्तियां समाप्त हो गईं, जबकि अर्जुन पहले से ही बाथिस्फेयर में था
और उनकी अजीब शक्ति के हस्तक्षेप के कारण उपकरण दूर चला गया। या कम से कम यह उसका सबसे अच्छा अनुमान था। उसे यह समझने के लिए और प्रयास करने होंगे कि उनकी शक्तियां वास्तव में एक दूसरे के साथ कैसे हस्तक्षेप करती हैं। राजकुमारी के चेहरे पर उत्सुकता से कड़वाहट आ गई। उसकी नजरें अपनी कॉफी पर टिकी थीं। अर्जुन, तुम पहले सुमित में क्यों शामिल हुए थे और अब हमारे दुश्मनों के लिए काम कर रहे हो? तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? कहानी लंबी है, लेकिन मैं किसी दूसरे संगठन की ओर से सोनाली फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए राजी हो गया, अर्जुन ने कहा। नहरे, वरना वे चीजें अपने हाथ में ले लेते और बहुत से लोगों को मार डालते, उसने उपहास किया। मैं समझ गई। मैं देख रहा हूं कि आप इसके खिलाफ नहीं हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, जैसे उसका अंतर्ज्ञान जाग उठा हो। पिछली बार जब आप सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे थे, तब आपने मुझ पर इस्चिया द्वीप जाने का जोर दिया था, भले ही मेरे वहां जाने की कोई वजह न हो। आप चाहते थे कि मैं उस ड्रग फॉर्म को तबाह कर दूं। मुझे तो शक हो गया होगा कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। हीना ने नजरें फेरते हुए जवाब दिया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? डायनेमिस? नहीं, उसने उसकी आंखों में देखा। तो फिर कौन? अर्जुन हिचकिचाया। उसे याद आया कि पिछली बार उसने राम से कैसे बात की थी और उसे लग रहा था कि कार्निवल के साथ उसका झगड़ा निजी था। अगर उसे पता चल जाता तो सुमित राम का पता लगा लेता और कुरियर नहीं चाहता था कि उसका पारदर्शी साथी मर जाए। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अचानक उसे कमरे में फिर से तनाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। समझ गई, हीना ने रूखे स्वर में कहा। तो पिछली बार मैं कैसे मरी थी? तुम सच में जानना चाहती हो? अर्जुन ने उससे पूछा और उसने तेजी से सिर हिलाया। मेटा ने ऑर्बिटल लेजर से तुम्हारी हत्या कर दी। राजकुमारी ने उसका जवाब पचाते हुए पलकें झपकाईं और फिर भौहें सिकोड़ लीं। तुम झूठ बोल रहे हो। काश मैं होता, अर्जुन ने जवाब दिया। उस आपदा की याद से उसका मूड खराब हो रहा था। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। यह असंभव है, मुझे यह आना चाहिए था। हिना ने विरोध किया। आप खुद को वैकल्पिक वास्तविकताओं में मरते हुए देखते रहे। तो इसका मतलब सिर्फ दो ही हो सकता है, उसने हाथ जोड़कर कहा। या तो मेटा गैंग के पास मेरी शक्ति का मुकाबला करने का कोई तरीका है, या उन्होंने मेरे द्वारा देखे गए हर दूसरे ब्रह्मांड में सबसे पहले मुझ पर हमला करने का फैसला किया है, वरना मेरे कुछ दूसरे रूप बच जाते। मेटा के पास नील के बंकर और उसमें मौजूद तकनीक तक पहुंच तो थी, लेकिन अर्जुन को दूसरा विकल्प ज्यादा बेहतर लगा। रोहित को जानते हुए उसने किसी भी ऐसे पूर्वज्ञानी को निशाना बनाने का फैसला किया होगा जो न्यू रोम को तबाह करने की उसकी योजना के बारे में पहले ही चेतावनी दे सके। दुर्भाग्य से इससे हीना के सवाल कम होने के बजाय और बढ़ गए। आखिर उन्होंने ऑर्बिटल लेजर कैसे हासिल किया? अर्जुन ने नील के शस्त्रागार के बारे में उसे बताने के फायदे और नुकसान पर विचार किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जोखिम बहुत ज्यादा है। पिछले लूप में वीर ने बदले की आग में उसे नष्ट कर दिया था, लेकिन इस बार अपनी शक्ति के चरम पर यह भगवान बनने की चाहत रखने वाला शायद बंकर पर अपना कब्जा करने का फैसला करेगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम मुझे नहीं बता सकते? हीना ने कुरियर वाले को घूरा। मुझे बताने के बजाय तुम रोहित राक्षस को सामूहिक विनाश के हथियार मिलने देना चाहते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अर्जुन ने विरोध किया, लेकिन तुम्हें अपने पिता को इससे निपटने के लिए कहना होगा। और मेरे पिता पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन वे बच्चों को रात के खाने में नहीं खाते। मानवीय शालीनता का यही पैमाना है तुमने? अर्जुन ने झट से जवाब दिया। तुम्हें पता है, उसने पायल के असली मां बाप की हत्या कर दी थी ताकि उसे सोनू सिंह के खिलाफ बंधक बना सके। उसके माता पिता लुटेरे थे, उन्हें जो मिला वो उसी के लायक था। हीना ने गुस्से से अपना जबड़ा भींचते हुए तर्क दिया। और जरा सोच समझ कर बोलो, हारग्रेव्स ने मेरी मां का कत्ल किया था। ओह, इससे कुछ बातें समझ में आ गईं। अर्जुन ने यह छोटी सी बात बाद में लिखने के लिए नोट कर ली और इस बारे में मिस्टर सी थ्रू से बात करने पर अड़ा हुआ था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपको इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि स्रोत काफी विश्वसनीय लग रहा था। अपनी तमाम कमियों के बावजूद अर्जुन पिछले कुछ समय से राम पर भरोसा करने लगा था।
उस सतर्क व्यक्ति की भलाई करने की इच्छा सच्ची थी, हालांकि अतिशयोक्तिपूर्ण। उसने कहा कि उसकी मां दुनिया की मदद करना चाहती थी और उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी। तुम्हें यह किसने बताया? हीना ने पूछा। उसकी भौहें गहरी होती गईं। तुम मुझे भी नहीं बताओगे? मुझे यकीन है कि यह वही संगठन है जिसने तुम्हें इस्चिया द्वीप को नष्ट करने के लिए कहा था। अर्जुन अपनी बाहें पार करके अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? उसने असमंजस में हाथ उठाए। क्यों अर्जुन? तुम कहते हो कि तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम उन लोगों के साथ काम करने को तैयार हो जो ऐसा चाहते हैं। तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। और अगर तुम गलत हो तो? हीना ने सिर हिलाया। अगर तुम पायल के रहते हुए इस्चिया द्वीप को उड़ा दो और वह जगह बच जाए तो क्या होगा? अगर मेटागैंग तुम्हें हमेशा के लिए मार डाले तो क्या होगा? तुम भरोसे की बात तो करते हो, पर मुझे आधी कहानी ही बताते हो। तो फिर अगर मैं लाइटनिंग बट की अभेद्यता के बारे में पूछूं तो क्या होगा? अर्जुन ने जवाब दिया। उनके बीच स्वर ऊंचा होता गया। बताओगी? अगर तुम उसके पीछे जाने का इरादा ही नहीं रखते तो तुम्हें यह जानने की क्या जरूरत है? उसने गुस्से से जवाब दिया। जब तक कोई पागल मेरी और न जाने कितनों की हत्या की साजिश रच रहा है, मैं चुप नहीं बैठूंगी अर्जुन। तो जब तुम मुझे अंधेरे में रखने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी मदद पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मरे। अर्जुन ने राजकुमारी की ओर उंगली उठाते हुए अपनी बुद्धि खोते हुए गुर्राते हुए कहा। तुम भी इसमें शामिल हो? इस बार उसके शब्दों ने उसे चुप करा दिया। क्या तुम जानते हो कि मैं होना क्या होता है? अर्जुन ने पूछा। दशकों से दबाई हुई उसकी हताशा अब उबलकर सतह पर आ गई थी। सबकी मदद करने की शक्ति होना, यह जानते हुए कि हर बार जब मैं बचाऊंगा तो चीजें ठीक रहेंगी। अगर मैं किसी को बचा सकता था और उसे मरा हुआ छोड़ दूं तो यह मेरी गलती होगी। क्या तुम जानते हो कि बस इतना कहना कितना आसान होगा? भाड़ में जाए, मुझे अब कोई परवाह नहीं। और फिर कभी पीछे मुड़कर न देखना। उस विस्फोट के बाद दोनों एक अजीब तनावपूर्ण चुप्पी में डूब गए। वे एक गतिरोध पर पहुंच गए थे। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, हीना ने अपनी बाहें पकड़ते हुए कहा, मानो खुद को बचा रही हो। रात हो गई है, लोग सवाल पूछेंगे। हां, वे हो गए फिलहाल। बिना कुछ और कहे कुरियर ने अपना मास्क पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। अर्जुन! वह ठिठक गया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। मुझे बाकी संगठन की परवाह नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी साजिशों की वजह से मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरी चाची मर गए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, हीना ने उसे चेतावनी दी। रोहन, जानवी और पायल का भी यही हाल होगा। ठीक है, मेरी अपनी एक लिस्ट है, अर्जुन ने उसी ठंडे लहजे में जवाब दिया। कृष, सबिनो, उसकी देखभाल में रहने वाले अनाथ बच्चे, मेरी मौजूदा टीम, मनीष मार्टेल, अरुण मीना शर्मा, प्रिया पायल नेहा और मेरी बिल्ली। अगर तुम लोगों ने इनमें से किसी को भी निशाना बनाया तो कसम से मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। हिना ने आह भरी। अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी। जरूर, समय यात्री ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। जो आप कहें। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, अर्जुन प्लाईमाउथ फ्यूरी को बंदरगाह तक ले गया। अच्छा, हम आ गए, समय यात्री ने अपने साथी की ओर मुड़ते हुए कहा। क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहते? मुझे पता है कि तुम्हें डायनामिस से नफरत है, लेकिन उन्होंने मुझे शहर के बेजोड़ नजारे वाले एक कॉन्डो का वादा किया था। कोई जवाब नहीं। मोटल से निकलने के बाद से कृष्ण ने कुछ नहीं कहा था। शायद उसकी दवा खत्म हो गई थी और उसे बाहरी दुनिया थकाऊ लग रही थी, या शायद उसे उम्मीद थी कि कैंसल और किलर 7 जंगल से निकलकर उन पर हमला करेंगे, लेकिन अभी तक हीना ने किसी को नहीं भेजा था। मुझे पता है समीर, तुम्हें लगता है कि एंटी डिप्रेसेंट का असर होने के लिए तुम्हें ज्यादा दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन प्लीज इलाज करवाओ, अर्जुन ने विनती की। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। रीरी, कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, अपनी चिंता छुपाने की जहमत नहीं उठाई। तुमने उसे इतना कुछ क्यों बताया? अब तुम इसे वापस नहीं ले सकती? क्यों? अर्जुन कह सकता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कि हीना की ताकत के साथ सच बोलना और एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करना
उसे मारने के बजाय बेहतर था। वह कह सकता था कि वह चाहता है कि चीजें बदलें, भले ही इसके लिए उसे जोखिम उठाना पड़े। लेकिन यह झूठ होता। बात यह थी कि उसके कारण इससे भी अधिक गहरे थे। क्या एक अजेय मनोरोगी अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में धकेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें वह सहज नहीं है और उसे निशाना बना रहा है, क्योंकि वे उसे सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते? कृष उससे क्यों पूछ सकता था? क्योंकि मैंने ऐसा पहले भी देखा है, अर्जुन ने भूमध्य सागर की ओर देखते हुए कहा। और पहली बार में इसका अंत अच्छा नहीं हुआ था। अर्जुन को डायनामिक्स को जवाब देना पड़ा। कंपनी ने अपने हीरो को बिगाड़ दिया। कुलदीप ने कुरियर को ऑप्टिमेट्स टावर की 25वीं मंजिल पर एक पूरा पेंट हाउस स्वीट दिया था। अर्जुन एक अपार्टमेंट के आकार के बेडरूम में सोता था, जिसमें प्लाज्मा स्क्रीन टीवी और शहर का बेजोड़ मनोरम दृश्य था। स्वीट में सभी सुविधाएं मौजूद थीं और उसे खूबसूरती से सजाया गया था, जहां एक भी जगह बिना कालीन के नहीं थी। हर फर्नीचर को ध्यान से चुना गया था ताकि एक शानदार आराम का माहौल बनाया जा सके। बाथरूम में एक निजी पूल जकूजी और एक बार भी शामिल था। हालांकि स्वीट तो पैकेज का बस एक हिस्सा था। अर्जुन के पास हर समय एक समर्पित स्टाफ मौजूद था जो उसकी हर जरूरत पूरी करता था, चाहे वह साधारण हो या अजीब। कुरियर ने पानी का जायजा लिया था और जान लिया था कि ड्रग्स से लेकर वेश्याओं तक उसके लिए लगभग कुछ भी मना नहीं था, बशर्ते उसकी कोई भी ज्यादती मीडिया तक न पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दीवारें और खिड़कियां ध्वनिरोधी थीं। बेशक स्वीट में उन पर जासूसी करने वाले कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने कार्यभार संभालने के 5 मिनट बाद ही उन्हें हैक कर लिया। 11 मई की सुबह कुरियर ने अपनी नई पोशाक पहन ली थी। तभी उसने किसी की घंटी बजने की आवाज सुनी। कोई सिक्योरिटी को बुलाओ, बेचारे गेट पर हैं, उसने इंटरकॉम पर घोषणा की। हालांकि कैमरा सिस्टम उसे अमित और एटॉमिक कैट को दूसरी तरफ इंतजार करते हुए दिखा रहा था। मुझे मध्यम वर्ग की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। क्या महाराज सुबह के नाश्ते में केक लेंगे? रोहन ने एक बार अपना चेहरा नहीं ढका था, जिससे उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया, और वो भी बेहद खूबसूरत। वो अपनी खूबसूरत बहन का मर्दाना रूप लग रहा था। हाय अर्जुन, अमित ने और भी विनम्रता से कहा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आज हमारा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। अर्जुन ने इन मेहमानों को अपनी खोह में आने देने के लिए खुद को नीचे झुका लिया। भले ही एटॉमिक कैट उसके परिष्कृत कुलीन स्वाद के हिसाब से एक नवधनाढ्य लग रहा था, उसके स्वीट की भव्यता ने उसके साथियों को तुरंत प्रभावित कर दिया। तुम्हारा घर मेरे घर से बड़ा कैसे है? अमित ने ईर्ष्या से लाल होकर पूछा जैसे ही वे मुख्य कमरे में पहुंचे। अर्जुन का सोफा ज्यादातर किंग साइज बेड से बड़ा था और उसके सामने एक अत्याधुनिक होम सिनेमा था। मुझे तो लगता था कि सिर्फ प्रो लीग वालों को ही पेंट हाउस स्वीट मिल सकता है। मेरी कुछ खास जरूरतें हैं। अर्जुन ने जितना हो सके उतना बेढंगा और घमंडी बनने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। 300 वर्ग मीटर जगह के बिना मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मेरे पास भी एक बड़ा सा है, रोहन ने कहा। उसका गंदा साधारण मन उस आलीशान पेंट हाउस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। लगता है कुलदीप हमारा स्वागत करना चाहता था, वह और उन्हें रिश्वत देने के लिए। अर्जुन को अपने पिछले डायनामिक्स रन में ऐसा सूट नहीं मिला था, शायद इसलिए क्योंकि कुलदीप को उसे मनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई।